सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता का आज हम 13वां श्लोक शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक सांख्य योग का। तो इस 13वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए इस शरीर में बचपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था की स्थिति होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यह है 13वां श्लोक। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर पुरुष शब्द को समझ लेना जरूरी है। अक्सर यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि क्या कृष्ण सिर्फ पुरुषों को ही संबोधित होकर कह रहे हैं, स्त्रियों को नहीं। यहाँ किसी भी प्रकार के, समझिएगा, लिंग भेद से अर्थ नहीं है। संपूर्ण भगवद गीता में पुरुष शब्द को जीव या चेतना या जीवात्मा के रूप में संबोधित किया गया है। राइट? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण आत्मा है और अर्जुन अहम है। तो अहम को संबोधन है आत्मा के द्वारा। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। इतना ही नहीं कि हम यह जो श्लोक की बातें हैं उसी को समझें, उसके अर्थ को कुछ और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्ट है कि व्यक्ति का शरीर व मन निरंतर अपना रूप बदल रहे हैं। इस श्लोक के संदर्भ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर यह शरीर और मन अपना स्वरूप बदल रहे हैं। वह जैसा 2-5 साल पहले था आज वैसा नहीं है। चेतना भी बदल जाती है और शरीर भी बदल जाता है, और आगे भी वह आज जैसा नहीं रहेगा। समझिएगा, मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ कि बचपन वाली गीता, वो जवानी वाली गीता मर गई। गीता मेरे माता पिता द्वारा दिया गया इस शरीर का नाम व मेरी पहचान है। तो मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि छोड़ो उन बातों को, बचपन वाली और जवानी वाली गीता मर चुकी है। इतना ही नहीं, वो कल जो गीता थी वह भी मर गई है। कल को भी क्यों याद रखें। अब वह बचपन या जवानी वाली गीता को ढूंढ कर ला तो दो कहीं से। क्या लेके आ पाओगे? सिंपल आंसर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस मृत्यु पर तो कोई रोता नहीं है। जब बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, इस पर तो कोई रोता नहीं है। हाय हाय करके कोई भी शोर मचाता नहीं है, कोई डरता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तन चाहे सूक्ष्म हो लेकिन शरीर तो मौजूद है ना। बस इसीलिए शरीर भाव हमें याद रहता है, देह भाव याद रहता है, क्योंकि हम तो अपनी पूरी पहचान देह के साथ ही रखते हैं। देह मौजूद है, नाम मौजूद है, पहचान मौजूद है, बस चलता रहता है प्रवाह। लेकिन जो समय चला गया, समय के साथ बुढ़ापा, जवानी सब बदल गए, वो हमें फिर दुखी नहीं करते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बात आती है अन्य शरीर प्राप्त करने की। तो मेरा माने मैं रूपी गीता का यह शरीर फिर से नहीं मिलेगा मृत्यु के बाद। मृत्यु पर सभी तत्व और स्मृति और चेता तंतु, सब कुछ जो भी माइंड में स्टोर है, इस प्रकृति में उपलब्ध तमाम तत्वों के साथ विलीन हो जाता है। ये हम सब जानते हैं। किंतु अब जो भी शरीर फिर से इन तत्वों से ही खड़ा होगा, इस मिट्टी से ही फिर से खड़ा होगा, उसमें अहम वृत्ति वही होगी। अहम वृत्ति होती है, बच्चा जन्मता है, जन्म के साथ ही चेतना जुड़ी रहती है, अहम वृत्ति जुड़ी रहती है। उसको जन्मते ही वो आवाज़ करता है, ये वो संकेत देता है कि देखो अब मैं इस पृथ्वी पर आ गया। उससे पहले वो गर्भ में होता है, तो गर्भ में माता के द्वारा सब कुछ संचालित होता रहता है। अब स्वतंत्र होकर के वह तुरंत हाथ पैर गतिशील हो जाता है।
और कुछ ना कुछ चाहिए उसको, अब मांगता है वो। हाँ, तो यह अहम वृत्ति ही है जो हमारे साथ हमेशा थी, है और रहेगी। इस अहम भाव के साथ ही चेतना शरीर से हमेशा चिपकी रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जन्म अवश्य जीव रूपी बच्चे का होता है। याद रखिएगा, जन्म हमेशा एक जीव रूपी बच्चे का होता है, मगर इंसान तो उसे बनाना पड़ता है। स्वयं के सत्य को जानकर ही मनुष्य इंसान बन पाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चेतना का विकास जरूरी है। हम वो बचपन वाली चेतना के साथ ही या प्राकृतिक चेतना के साथ ही अपने आप को इस प्रवाह में न बहाएं। विचार कीजिएगा। तो अहम वृत्ति के साथ ही शरीर जन्म लेता है और फिर हम सभी के भीतर भाव का जो जगत है वह भी हमेशा था, भाव, इमोशंस, और रहेगा। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, दया, करुणा, प्रेम, नफरत आदि सब कुछ सभी जीवों में विद्यमान है। यह हर एक शरीर के पास है, चाहे वो छोटे जीव हो, चाहे वो बड़े जीव हो, चाहे वो मनुष्य जीव हो। यही सब कुछ अकेले मेरे या आपके पास नहीं, दुनिया के मनुष्य जाति की बात करें तो आज लगभग 8.5 अरब लोगों में ये सारे ही इमोशंस मौजूद हैं, ये अहम वृत्ति मौजूद है। कहाँ किसी भी प्रकार की विभिन्नता है? नहीं है ना। तो इतना ही नहीं, शरीर धारण करने के पश्चात वही बचपन, वही शिक्षा, वही जवानी, वही युवा अवस्था, वही कैरियर, वही शादी, बच्चे, बुढ़ापा, मृत्यु। याद रखो, यहाँ कोई भी विभिन्नता में नहीं जी रहा। कोई भी, सब एक ही ढर्रे में चल रहे हैं। वही शरीर और शरीर का एक जैसा सिस्टम, वही ऑर्गन्स, वही इंद्रियां, वही कर्मेंद्रियां, वही मूल वृत्तियां, बस एक जैसा खेल ही तो चारों तरफ चल रहा है। इस लगातार बनते व बिगड़ते प्रवाह में जब यह स्थूल शरीर गिर पड़ता है, गिर जाता है, तो हमारा अहंकार अज्ञानवश कह देता है कि इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, अहंकार की एक विशेषता है जो प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है, सब में है, कि वह हमेशा अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। अहंकार खत्म होने से डरता है, इसलिए लोग अहंकार वश मृत्यु से डरते हैं। बस इतनी सी बात है। अहंकार डाउन हो जाता है तो फिर किसका डर? इसीलिए तो कृष्ण हमेशा ये कहते हैं कि निडर बनो, सच्चाई जान लो, फिर साहस और निडरता अपने साथ ही है। समझिएगा, कृष्ण कहते हैं कि यहाँ सब कुछ प्रकृति के नियम अनुसार चक्रीय खेल चल रहा है। बस अर्जुन, तुम इस नित्य व अनित्य, अहंकार माने अज्ञान और आत्मा माने ज्ञान के इस खेल को समझ लो। समझ लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, समझने की क्षमता चाहिए बस। फिर यह ज्ञान की अवस्था तुम्हें तमाम प्रकार के इमोशन से, मोह से, डर से दूर ले जाएगी। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि अर्जुन, तू तेरे मैं को, सेल्फ को, तेरे मैं को, तेरे सेल्फ को जान ले, फिर जगत तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि जगत, ये पूरा संसार तेरा ही तो प्रोजेक्शन है। मैं जो सोचती हूँ वही तो मैनिफेस्ट होता है, तो जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। इसीलिए संसार सबका भिन्न भिन्न भी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भगवत गीता के पास जीवन और संसार की तमाम उल्टी सीधी उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने का मार्ग तो है ही। साथ में यह भगवत गीता अध्यात्म माने आत्मज्ञान माने स्वयं के ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली पगडंडी भी बिछा करके दे देती है हमें। ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, स्पष्ट ही तो है कि कृष्ण अर्जुन को किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं।
मोटिवेशन मीन्स तू कर ले, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वे तो सिंपली अर्जुन की भीतरी मानसिक कमजोरी जो अभी उसके सामने आ चुकी है, अपनी वृत्तियों को, अपने डर को, अपने मोह को, विचारों को और भावनाओं की तरफ इशारा करके जवाब दे रहे हैं भगवद गीता में। बस तू कमजोरी छोड़ और सामने खड़ी स्थिति से संघर्ष कर। तो ये बात है 13वें श्लोक की, और आगे के श्लोक को फिर हम बाद में लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बातें अच्छी लगती हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले श्लोक पर। तो जियो गीता के संग, सीखो जीने की ढंग।